चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। पीछे वाले क्लास में हम न्यूट्रिशन स्टार्ट किए चुके थे कर चुके थे पोषण। इसमें हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इस क्लास में पोषण हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चलेंगे प्रीवियस ईयर पर, जो पीछे पूछा गया सवालों पर हम इसके बाद वाले वीडियो में कवर करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या चीज़ है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। विटामिन ए प्रतिरक्षी विटामिन है। ये प्रतिरक्षी कहने का मतलब है कि जो बीमारी वगैरह लड़ने से काम करता है। कौन? तो विटामिन ए। प्रतिरक्षी कहने का मतलब है कि ये बीमारी लड़ने से काम करता है। बीमारी वगैरह लड़ने वाला कौन है? विटामिन ए। क्योंकि यह संक्रमण से बचाता है। वही हुआ जो संक्रमण जो हमारे शरीर में संक्रमण से बचाता है। कौन? तो विटामिन ए। ये पीले फलों में पाया जाता है। ये आपसे पूछेगा कि विटामिन ए कौन से फलों में पाया जाता है, तो पीले फलों में पाया जाता है। कौन? तो विटामिन ए। इसका सबसे उत्तम जो स्रोत है वो क्या चीज़ है? गाजर। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। आप सभी लोग बताइएगा कि गाजर का लाल रंग किसके कारण? गाजर का लाल रंग हम बता चुके हैं पीछे वाले क्लास में। गाजर का जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। चलते हैं आगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो गाजर हो गया। सबसे उत्तम स्रोत जो है वो गाजर है। और बाकी वगैरह मछली के यकृत में हो जाएगा, पनीर हो जाएगा, अंडा, इस सब में विटामिन ए पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि सबसे उत्तम स्रोत कौन है, तो आ जाएगा गाजर। गाजर में क्या चीज़ पाया जाता है? कैरोटीन। कैरोटीन के कारण ही गाजर का रंग जो होता है वो कैसा होता है? लाल के। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए किसके कमी इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी आँख में होता है। आपको कम दिखने लगता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या चीज़ है? थायमीन। यह विटामिन कई विटामिनों का समूह है। कौन? तो विटामिन बी। विटामिन बी को ही कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी को ही कहा जाता है बी कॉम्प्लेक्स। आपसे पूछेगा कि विटामिन बी के अंतर्गत कितने विटामिन आते हैं? तो 8 विटामिन आते हैं। 8 विटामिन B1, विटामिन B2, इस तरह से, जो कि अभी हम जस्ट पढ़ेंगे। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसी को कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी को ही कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन जब बी की कमी हो जाएगा शरीर में तो बेरी नामक रोग हो जाएगा। अब विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या चीज़ है? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या चीज़ हो जाएगा? तो थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो बेरी। मक्का की अत्यधिक सेवन करने से यही बीमारी हो जाता है। क्या चीज़? तो विटामिन बी। या पॉलिश किया हुआ चावल के सेवन करने से बेरी नामक रोग हो जाता है। मक्का का जब आप अत्यधिक सेवन कीजिएगा, मक्का कहने का मतलब है जिसे कहा जाता है घर और वगैरह में देखिएगा कि मक्का जो बाज़ार वगैरह में बिकता है, मक्का भी मकई जिसे कहा जाता है हिंदी भाषा में मकई। या फिर पॉलिश किया हुआ चावल, जो पॉलिश किया हुआ चावल आता है ना, उसको अगर जो आप सेवन कीजिएगा तो आपको बेरी नामक रोग हो जाएगा। कौन सा रोग? तो बेरी नामक रोग हो जाएगा। चलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत। विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कितना विटामिन आता है? 8 विटामिन बता चुके हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 8 विटामिन। ये पूछा था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जो है कितना विटामिन आता है? तो 8 विटामिन आता है। पहला है विटामिन B1। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन B1 को ही कहा जाता है विटामिन बी। विटामिन B1 को ही कहा जाता है विटामिन बी। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या चीज़ है? थायमीन। विटामिन B2 का है राइबोफ्लोविन। विटामिन बी का क्या चीज़ है? राइबोफ्लोविन। इसका रासायनिक नाम क्या चीज़ है? राइबोफ्लोविन। यह जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आपसे पूछेगा कि राइबोफ्लोविन कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। विटामिन B2 जो कहाँ पाया जाता है राइबोफ्लोविन, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कौन? तो विटामिन B2। बता चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया कोई का इसी में माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीजन होता है। किसमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीजन होता है।
और क्रेब्स चक्र की क्रिया भी कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की क्रिया भी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। चलते हैं आगे। अगला है विटामिन B3। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो क्या चीज़ है? निकोटिनामाइड। विटामिन B3 का निकोटिनामाइड। टी मतलब 3 आ रहा है तो विटामिन B3 इस तरह से याद रखिए कि टी मतलब यानी 3 आ रहा है तो विटामिन B3 निकोटिनामाइड। आपसे पूछ लेगा कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या चीज़ है, तो निकोटिनामाइड। इस तरह से याद रखिए कि टी जहाँ आ रहा है तो टी मतलब होता है 3 तो 3 यानी B3 हो जाएगा। या फिर इसी को कहा जाता है नियासिन। निकोटिनामाइड को ही कहा जाता है नियासिन, विटामिन B3 का नियासिन। इसकी कमी से बाल पकने लगता है। विटामिन B3 की जब कमी होगा शरीर में तो उसमें बाल पकने लगता है उससे। जब विटामिन B3 की कमी हो जाएगा शरीर में तो उससे बाल पकने लगेगा। अगला है विटामिन B5। इसी को कहा जाता है पेंटोथायमिन। पेंटो यहाँ आ रहा है, पेंटो मतलब 5 होता है। आप सभी लोग पढ़े होंगे किसमें? केमिस्ट्री में, कि केमिस्ट्री में पढ़े होंगे मैथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब पढ़े होंगे आप। तो पेंट मतलब हो जाता है 5, यानी विटामिन B5 का यानी रासायनिक नाम क्या चीज़ हो जाएगा? पेंटोथायमिन। और थायमिन किसका था? थायमिन विटामिन B का रासायनिक नाम थायमिन, और विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथायमिन। 5 है तो पेंटो लगा दो, 5 अगर जो कहीं रहेगा तो पेंटो लगा दो, तो ही यानी पेंटोथायमिन हो जाएगा। इस तरह से याद रखिए। इसकी कमी से पेल्लाग्रा या त्वचा रोग हो जाता है। इसकी कमी से विटामिन B5 की कमी से पेल्लाग्रा या त्वचा रोग हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन B5 की कमी से पेल्लाग्रा या त्वचा रोग हो जाता है। चलिए अगला है विटामिन B6। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन जो B6 का नाम है वो क्या चीज़ है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन। जैसे ना कहता है हेक्सेन, आप पढ़े होंगे कि हेक्सेन किसे कहा जाता है? तो 6 नंबर वाला जो आता है उसी को कहा जाता है हेक्सेन। तो हेक्सेन उसी तरह से याद रखिए कि डॉक्सिन, यानी विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या चीज़ हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे एनीमिया रोग। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या चीज़ है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगला है विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B7 का बायोटीन। इस तरह से याद रखिए विटामिन B7 यानी बायोटीन। टीन टा आ रहा है यानी टा 7। इस तरह से याद रखिए, यानी कुछ रिलेट करके याद रखिए तो याद रह जाएगा। विटामिन B7 को लकवा यानी इसकी कमी से लकवा मार देता है। विटामिन B7 की जब कमी हो जाएगा शरीर में तो इससे लकवा मार देगा आपको। यानी जब विटामिन B7 की कमी हो जाएगा तो इससे लकवा मार देगा। और इसके रासायनिक नाम बायोटीन हो जाएगा। यानी विटामिन B7 में क्या चीज़ पाया जाता है? तो सल्फर पाया जाता है। ये पूछ लेता है यानी कि विटामिन B7 में कौन सा यानी विटामिन B7 में क्या चीज़ पाया जाता है? उसमें 4 को ऑप्शन दे देगा, उसमें सल्फर रहेगा तो विटामिन B7 में हो जाएगा सल्फर पाया जाता है। विटामिन B7 में सल्फर पाया जाता है। अगला है विटामिन B11। इसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या चीज़ है? फॉलिक अम्ल। विटामिन B11 का फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से पेचिश नामक रोग हो जाता है। पेचिश ये आंत में यानी इसकी जो बीमारी होता है वो आंत में हो जाता है। विटामिन B11 की कमी से यानी पेचिश नामक रोग हो जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या चाहिए? फॉलिक अम्ल। विटामिन B11 का फॉलिक अम्ल। विटामिन B11 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल हो जाएगा। अगला है विटामिन B12। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ये सभी जानते होंगे। तो विटामिन B12 जब इसमें कोबाल्ट पाया जाएगा तो इसमें साइनोकोबालामीन हो जाएगा। क्योंकि कोबाल्ट पाया जा रहा है तो इस तरह से याद रखिए कि साइलोकोबालामीन इसका रासायनिक नेम हो जाएगा।
इसमें यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामीन हो जाएगा। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एपेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। किसका? एपेक्ट्रोस्कोपी। जो जैसे हम किस तरह से पता करें कि विटामिन B12 है तो उसमें कोबाल्ट रहेगा, तो कोबाल्ट को हम भी किस तरह से पता करेंगे कि यानी कोबाल्ट है उसमें उपस्थिति है, तो उसको हम पता करते हैं एपेक्ट्रोस्कोपी द्वारा हम पता करते हैं। इसकी कमी से पर्सिनिया अनीमिया यानी अनीमिया नामक रोग हो जाता है। जो विटामिन B12 की कमी से पर्सिनिया अनीमिया नामक रोग हो जाता है। पर्सिनिया अनीमिया, इसमें जो त्वचा होता है ना वो सफ़ेद होने लगता है। जैसे आप सभी लोग देखेंगे बहुत सारा मतलब कोई यानी आप सभी लोग देखेंगे कि सड़क वगैरह पर जाते हुए किसी व्यक्ति को यानी जो उसका शरीर जो है ना उजला पड़ जाता है। किसकी कमी से? विटामिन B12 की कमी से। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, साइनोकोबालामीन, इसीलिए इसका नाम हो गया साइनोकोबालामीन। इसमें इसकी जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एपेक्ट्रोस्कोपी। इसकी कमी से पर्सिनिया अनीमिया नामक रोग हो जाता है। पर्सिनिया अनीमिया उसे कहा जाता है जिसमें त्वचा जो है ना वह सफ़ेद हो जाता है। अंडा, दूध, सब्जी, मछली का तेल, इन सभी में जो है ना विटामिन B पाया जाता है। अंडा हो गया, दूध हो गया, सब्जी हो गया, मछली का तेल, इन सभी में विटामिन B पाया जाता है। विटामिन B के अच्छे स्रोत हैं। किसमें? अंडा, दूध, सब्जी, मछली। दूध सभी आप सभी लोग तो दूध खाते होंगे तो विटामिन B उसमें पाया जाता है। अंडा में भी विटामिन B पाया जाता है और सब्जी में भी विटामिन B यानी पाया जाता है। मछली के तेल में भी विटामिन B पाया जाता है। लेकिन मछली के जो लीवर है, कॉड है, उसमें विटामिन A पाया जाता है। विटामिन B7 बता चुके थे। विटामिन B7 का बायोटीन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है वो बायोटीन है। विटामिन B7 को ही कहा जाता है विटामिन H। विटामिन B7 को ही कहा जाता है विटामिन H कहा जाता है। किसको? विटामिन B7 को। विटामिन B7 7 से याद रखिए टीन जो रहता है, टीन मतलब 7, यानी इस तरह से याद रखिए कि बायोटीन, टीन मतलब होता है 7, तो यानी B7 का मान हो जाएगा। B7 का जो रासायनिक नाम है वो बायोटीन हो जाएगा। इसको कहा जाता है विटामिन H भी कहा जाता है। किसको? आपसे पूछ लेगा कि विटामिन H और किस विटामिन को कहा जाता है विटामिन H, तो विटामिन B7 को कहा जाता है विटामिन H। विटामिन B7 को ही कहा जाता है विटामिन H। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। अगला है विटामिन C। विटामिन C, आप सभी लोग बताइएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? बता चुके हैं वसा में घुलनशील विटामिन KEDA, ट्रिक दिए थे पीछे वाले क्लास में। KEDA ये सब जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। लेकिन आपसे पूछ लेगा कि जल में घुलनशील कौन विटामिन है, तो विटामिन B और विटामिन C, ये जल में घुलनशील है। विटामिन B और विटामिन C क्या चीज़ है? जल में घुलनशील। आपसे पूछ लेगा कि आंत में जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत कौन सा विटामिन का निर्माण करता है? बड़ी आंत, तो बता चुके हैं पीछे वाले क्लास में विटामिन B का निर्माण करता है। कौन? तो बड़ी आंत विटामिन B का निर्माण करता है। अभी जस्ट बताए थे कि विटामिन B7 को क्या चीज़ कहा जाता है? विटामिन B7 को ही कहा जाता है विटामिन H। विटामिन B7 को ही कहा जाता है विटामिन H। किसको? विटामिन B7 को ही कहा जाता है विटामिन H। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन C, इसका रासायनिक नाम है, C मतलब हो रहा है कार्बिक अम्ल, वही एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। C मतलब होता है कार्बिक, नहीं, C मतलब एस्कॉर्बिक, कार्बिक इस तरह से लिखा था ना, इस तरह से लिखा था ना, CARBIC, कार्बिक एसिड, तो यानी C से हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल। ये खट्टे फलों में पाया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि खट्टे जो फलों है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन C। खट्टे जो फल है वो यानी खट्टे जो फल है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन C हो जाएगा। खट्टे फलों में विटामिन C, जैसे कि आंवला हो गया, आंवला, नींबू वगैरह इस सब में जो कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन C। जो कोरोना काल में जब हुआ था उस समय जो खट्टे फलों को खाने के लिए ज़्यादा यानी बोल रहा था। क्योंकि उसमें जो है ना विटामिन C के रूप में बहुत ज़्यादा यानी शरीर में कमी हो गया था। इसीलिए
खट्टे फलों के रूप में जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, इस सब वगैरह यानी खाने के लिए बोलता था। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन? विटामिन सी। और इसका यानी रासायनिक नाम क्या चीज़ हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। आपसे पूछ लेगा कि विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो हो जाएगा दूध, हो जाएगा अंडा, मांसाहारी भोजन, इन सभी में विटामिन बी नहीं पाया जाता है। जबकि पाया जाता है किसमें? तो यानी विटामिन सी जब पाया जाता है वो सब्जी वगैरह जो छिलके होता है ना उसको यानी उसी में पाया जाता है। कौन? तो विटामिन सी। और ऐसे पाया जाता है विटामिन सी आपको खट्टे फलों में पाया जाता है। और ऐसे जो आप शराब पीने या फिर सब्जी के छिलके, जैसे सब्जी के छिलके जो है ना उसको जब आप निकाल दीजिएगा तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है, या फिर शराब पीने से भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। और आपसे पूछ लेगा कि यानी विटामिन सी में क्या चीज़ नहीं पाया जाता है, तो दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी, अंडा में भी नहीं पाया जाता है, मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि मांसाहारी भोजन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन यानी कौन सा विटामिन पाया जाता है मांसाहारी भोजन में, तो मांसाहारी भोजन में विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन बी भी, क्योंकि विटामिन ए जो है ना वो मछली के लीवर कॉड जिसे कहा जाता है उसमें पाया जाता है, जबकि मछली के तेल में विटामिन बी पाया जाता है। अभी जस्ट बता चुके हैं। तो हो जाएगा विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आंवला हो गया, नींबू, इस्वन वगैरह में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी हम बता चुके हैं कि विटामिन सी और बी ये यानी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी और बी जल में घुलनशील विटामिन है। ये जल में घुलनशील होने के कारण ये मूत्र के द्वारा यानी बाहर निकल जाता है, यानी मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है या शरीर में भंडारित नहीं रहता है। विटामिन सी भंडारित शरीर में नहीं रहता है या घाव भरने का काम करता है। घाव भरने का काम कौन करता है? तो विटामिन सी। घाव भरने का काम कौन करता है? तो विटामिन सी हो जाएगा। घाव भरने का काम कौन सा विटामिन करेगा? तो विटामिन सी। घाव भरने का काम कौन सा विटामिन? विटामिन सी। आपसे पूछ लेगा कि ब्लड में किसके कारण ब्लड यानी जमता है, तो हेपेरिन के कारण। किसके कारण? हेपेरिन के कारण। घाव भरने में कौन सा विटामिन काम करता है? तो विटामिन सी। और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा प्रतिरोधक यानी जो शरीर में है उसको प्रतिरोधी के रूप में काम करता है, तो विटामिन ए। जब भी शरीर में कोई वायरस वगैरह घुसेगा तो उसको मारने का काम विटामिन ए करेगा। लेकिन उसमें आपको हम बता चुके हैं पीछे वाले क्लास में ब्लड में बताए थे कि उसका जो प्लेटलेट यानी जो WBC है, WBC भी कार्य करता है। WBC भी यानी TWBC जो है वो कीटाणु वगैरह को मारने का काम करता है ब्लड में। किसमें? तो ब्लड में। ये सब बता चुके हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या चीज़ है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या चीज़ हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाता है। रिकेटस कहने का मतलब है कि हड्डी वगैरह में, ये सब हड्डी में होता है, जो कि इसमें क्या चीज़ होता है ना कि हड्डी पूर्ण विकसित नहीं हो पाता है। विटामिन डी की कमी से हड्डी जो है विकसित अच्छा से नहीं हो पाता है। देखिएगा बहुत सारे लोगों को कि जो मतलब उसका पैर वगैरह या फिर कोई हाथ वगैरह से अथी रहेगा तो उसमें यानी विटामिन डी की कमी से होता है, मतलब उसको विकलांग वगैरह कह सकते हैं, तो उसमें विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या चाहिए? कैल्सीफेरॉल। ये मछली के तेल में पाया जाता है। मछली के तेल में विटामिन डी बता चुके हैं कि मछली के तेल में विटामिन डी भी और विटामिन बी भी। विटामिन बी भी मछली के तेल में, विटामिन डी भी मछली के तेल में पाया जाता है। यह सूर्य में सबसे अधिक पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में यह प्राप्त होता है। एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन भी है। आपसे पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह भी कार्य करता है, तो विटामिन डी हो जाएगा। आपसे पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, तो विटामिन डी हो जाएगा। कौन सा विटामिन? विटामिन डी हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी हो जाएगा। यह सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी। यह सूर्य के प्रकाश में भी पाया जाता है, मछली के तेल में भी पाया जाता है। कौन? तो विटामिन डी। सबसे तेज़ी से आपसे पूछ लेगा कि विटामिन में से सबसे तेज़ी से बनने वाला कौन सा विटामिन है, तो विटामिन डी हो जाएगा। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। ये पूछ लेता है आपसे कि ये पूछता है, बहुत बार पूछा है कि यानी सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन इनमें से कौन सा है? सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन इस तरह से 4 गो ऑप्शन आपको दे देगा, उनमें से विटामिन डी रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन डी।
विटामिन डी एक हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। कौन? तो विटामिन डी। आपको बता चुके हैं कि लीवर क्या चीज़ करता है? पित्त का यानी निर्माण करता है। कौन? तो लीवर। लेकिन जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। और आपको बता चुके थे ये भी कि पित्ताशय से जो है पित्त निकालने का कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो हम बता चुके हैं कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, यानी कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन था, जो कि कहाँ से निकलता था? छोटी आंत के यानी पहला भाग ड्यूडेनम से। ये सब पढ़ा चुके हैं, पीछे वाले क्लास में देख लीजिएगा। जो मतलब नहीं पढ़े हैं उसमें बहुत अच्छा से समझाए थे, भी फिगर के माध्यम से समझाए थे। तो हो जाएगा क्या चीज़? कोलेसिस्टोकाइनिन। पित्ताशय में जो पित्त यानी पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन। चलिए आगे चलते हैं। सबसे तेज़ी से बनने वाला कौन सा विटामिन? विटामिन डी। सबसे तेज़ी से बनने वाले विटामिन डी सबसे तेज़ी से बनने वाले विटामिन डी। ये क्या चीज़? सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। मछली के तेल में भी कौन सा विटामिन डी। ये क्या चीज़ है? हार्मोन है। विटामिन डी एक प्रकार का क्या चीज़ है? हार्मोन है। विटामिन डी एक प्रकार का हार्मोन है। ई। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई को कहा जाता है टेकोफिरोल। विटामिन ई का ही रासायनिक नाम है टेकोफिरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या चीज़ है? टेकोफिरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफिरोल। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। आपसे पूछ लेगा कि विटामिन ए की कमी से क्या चीज़ होती है? तो जनन क्षमता में कमी आ जाती है, यानी जनन क्षमता जो है प्रभावित होता है। विटामिन ई से जो है जनन क्षमता में प्रभावित होता है। यह अंकुरित बीजों में पाया जाता है। कौन? तो विटामिन ई अंकुरित बीजों में पाया जाता है। जैसे कि यानी चना वगैरह, चना हो गया, मूंग हो गया, ये सब जो आप यानी अंकुरित करके जब खाते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन? विटामिन ई यानी इससे क्या चीज़ प्रभावित होता था? यानी इसकी कमी से क्या चीज़ प्रभावित होता है? तो जनन क्षमता में कमी आ जाए, यानी जनन क्षमता इसमें प्रभावित होता है। यह विटामिन कोशिकाओं द्वारा स्वतः संश्लेषित होती है। यह जब विटामिन आप यानी चना वगैरह जब आप अकुरा के खाइएगा तो यह स्वतः ही मतलब शरीर यानी एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी स्वतः संश्लेषण कर लेता है शरीर। चलिए अगला है विटामिन के। आप सभी लोग बताइएगा कि कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? अभी जस्ट हम बताए थे कि विटामिन डी है जो कि हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। कौन? तो विटामिन डी। आपसे पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन बहुत तेज़ी से निर्माण होता है? तो विटामिन डी। आपसे पूछ लेगा कि जनन क्षमता में कमी कौन सा विटामिन के कारण आता है? जनन क्षमता में कमी, तो विटामिन ई जनन क्षमता में प्रभावित होता है। कौन? तो विटामिन ई। कौन? तो विटामिन ई जनन क्षमता में प्रभावित होता है। विटामिन ई कौन किस में पाया जाता है? तो अंकुरित बीजों में पाया जाता है विटामिन ई। अगला है विटामिन के। ये ब्लड को थक्का बनाने का कार्य करता है। कौन? तो विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्यू से यहाँ पता चल रहा है कि क्यूब, इस तरह से यानी कुछ मतलब क्यू है तो क्यू यानी विटामिन के क्यूब। इस तरह से रिलेट करके याद रखिए तो बहुत अच्छा से याद रह जाएगा। विटामिन के इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन हो जाएगा। किसका? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। विटामिन के का कार्य है कि विटामिन के का कार्य है कि खून को थक्का बनाने का कार्य करता है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन के। और विटामिन के यानी खून को थक्का बनाने का काम कौन करता है? तो विटामिन के। और हेपेरिन के कारण भी खून जो है थक्का यानी नहीं बनता। किसके कारण? हेपेरिन के कारण। शरीर के अंदर पाया जाता है हेपेरिन के कारण ही खून यानी नहीं जमता है। और खून अगर जो बाहर निकलेगा, जैसे कहीं कट उठ जाएगा तो खून जब बाहर निकलेगा तो इसी के कारण नहीं थक्का बन जाता है। किसके कारण? विटामिन के कारण। ब्रेन हेमरेज जब हो जाता है ना आपको, ब्रेन हेमरेज के कारण विटामिन के इसकी अधिकता शरीर के लिए हानिकारक है। विटामिन के की अगर जो अधिक हो जाएगा तो ब्रेन हेमरेज यानी हो जाएगा। अगर जो विटामिन के आपको ज़्यादा यानी शरीर में हो जाएगा तो ब्रेन हेमरेज बीमारी हो जाएगा। ये टमाटर सब्जियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि विटामिन के
किस में पाया जाता है? तो टमाटर और सब्जियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन के सब्जियों और फलों यानी टमाटरों में, सब्जियों और टमाटरों में कौन सा विटामिन के? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला है खनिज। शरीर में 24 प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है। शरीर में कितना प्रकार के? यानी 24 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है शरीर में। आपसे पूछेगा कि कौन सा विटामिन जनन क्षमता को प्रभावित करता है? तो विटामिन ई जनन क्षमता को प्रभावित करता है। लेकिन आपसे पूछ लेगा कि कौन सा एकमात्र विटामिन है जो एंजाइम के रूप में कार्य करता है, यानी एंजाइम के रूप में? तो आपको हो जाएगा विटामिन डी। और कौन सा विटामिन है जो बहुत तेज़ी से यानी निर्माण होता है? तो विटामिन डी ही है जो बहुत तेज़ी से निर्माण होता है। कौन सा? तो विटामिन डी। आपसे पूछेगा कि खून का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है? खून का थक्का अभी जस्ट बताते हैं विटामिन के जो है वह खून का थक्का बनाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन के खून का थक्का बनाता है। चलिए खनिज की ओर चलते हैं। शरीर में 24 प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है। कार्बनिक नहीं तो बल्कि अकार्बनिक होते हैं। ये कार्बनिक नहीं बल्कि अकार्बनिक होते हैं। कौन? खनिज जो हैं वो अकार्बनिक होते हैं। कार्बनिक उसे कहा जाता है जिसमें कार्बन पाया जाता है। अकार्बनिक उसे कहा जाता है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, उसी को कहा जाता है अकार्बनिक। खनिज को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, मैक्रो एगो माइक्रो। मैक्रो मतलब होता है यानी बृहद, मैक्रो को कहा जाता है बृहद। कहने का मतलब है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, यानी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन? तो मैक्रो। जबकि माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म रूप में पाया जाता है, यानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कौन? तो इसका मैक्रो। चलिए देखते हैं बृहद खनिज यानी माइक्रो के रूप में कौन कौन सा पाया जाएगा? तत्वों की जो आवश्यकता है शरीर को अधिक होती है। बृहद खनिज कौन कौन सा है? सबसे अधिक कैल्शियम, फास्फोरस व फिर पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, उसके बाद फिर मैग्नीशियम। आपसे पूछ लेगा कि सबसे अधिक शरीर में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में शरीर में पाया जाता है। कौन सा तत्व? ऑक्सीजन। चलिए कैल्शियम रक्त को थक्का बनाता है। अभी जस्ट यानी इसने बताए हैं कैल्शियम रक्त को थक्का बनाता है। कौन? तो कैल्शियम। लेकिन विटामिन में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाता है? तो विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के। और शरीर में किसके कारण रक्त जो है वो नहीं जमता है? तो हेपेरिन के कारण। किसके कारण? हेपेरिन के कारण शरीर में जो है रक्त नहीं जमता है। और बाहर यानी कैल्शियम रक्त को थक्का बनाता है। कौन? तो कैल्शियम ब्लड को जो है थक्का बनाता है। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? तो अस्थि एवं दांतों के निर्माण में। और कैल्शियम जो है अस्थि और दांतों में ही कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये सब बता चुके हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट सबसे कठोर भाग था जहाँ दांतों के इनामेल में पाया गया था कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम अस्थि और दांतों दोनों में पाया गया है। यह चावल में नहीं होता है। कौन चावल में नहीं होता है? तो खनिज। जबकि दूध में अधिक होता है। यानी कैल्शियम जो है चावल में नहीं होता है जबकि दूध में अधिक होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग हो जाती है। कैल्शियम की कमी से रिकेटस नामक रोग हो जाती है। रिकेटस किससे होता था? एगो विटामिन डी की कमी से भी रिकेटस नामक रोग हो जाता था, और कैल्शियम की कमी से भी रिकेटस रोग हो जाता है। खनिज की कमी से कहिए या फिर खनिज की कमी से यानी रिकेटस रोग हो जाता था। खनिज की कमी से रिकेटस और विटामिन डी की कमी से भी रिकेटस। फास्फोरस अस्थि तथा दांतों के निर्माण में सहायता करता है। फास्फोरस बता चुके हैं कि कैल्शियम फॉस्फेट जो पाया जाता है वह अस्थि, हड्डी और दांत दोनों में पाया जाता है। दांतों के जो ऊपरी भाग बना हुआ था इनामेल जिसे कहा जाता था। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन था? इनामेल, जो बना था कैल्शियम फॉस्फेट का बना था। तो फॉस्फेट कहने का मतलब है कि उसमें फास्फोरस पाया जाएगा। CH3 इसका सूत्र होता है CH3PO4 के होल 2। तो इसमें फास्फोरस पाया जाएगा।
पाया जाएगा। तो फास्फोरस अस्थि और दांतों के निर्माण में सहायता करता है। पोटेशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ये पूछ लेता है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, तो पोटेशियम। हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित कौन करता है, तो पोटेशियम। लेकिन अस्थि और दांतों के निर्माण में कौन सहायक होता है, तो फास्फोरस। लेकिन हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है कौन, तो पोटेशियम हो जाएगा। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है, तो पोटेशियम। चलिए, हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है, पोटेशियम। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है, तो पोटेशियम। गंधक सल्फर, यह प्रोटीन, बाल तथा नाखून का निर्माण करता है कौन, तो सल्फर। गंधक जिसे कहा जाता है सल्फर, यह सल्फर का यानी सल्फर जो गंधक होता है वो प्रोटीन, बाल तथा नाखून का निर्माण करता है कौन, तो सल्फर। सल्फर जो है वो किसका निर्माण करता है, प्रोटीन, बाल तथा नाखून का। प्रोटीन, बाल तथा नाखून का निर्माण यानी प्रोटीन, बाल तथा नाखून का निर्माण कौन करता है, सल्फर। प्रोटीन, बाल तथा नाखून का निर्माण सल्फर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सोडियम, सोडियम जो बीपी को नियंत्रित करता है। सोडियम किसको नियंत्रित करता है, तो बीपी। बीपी कहा जाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बीपी को नियंत्रित कौन करता है, तो सोडियम हो जाएगा। यह तंत्रिकाओं में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है। यह शरीर में जल को रोक कर रखता है कौन, तो सोडियम। सोडियम जो है वो शरीर में जल को रोक कर रखता है कौन, तो सोडियम। और बीपी को भी नियंत्रित करता है कौन, तो सोडियम। धड़कनों को नियंत्रित कौन करता है, तो पोटेशियम हो जाएगा। धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, पोटेशियम। यह जल को रोक कर रखता है। मैग्नीशियम शरीर में बहुत कम होता है। मैग्नीशियम आपसे पूछ लेगा कि शरीर में किसकी मात्रा सबसे कम होती है, तो मैग्नीशियम की मात्रा। मैग्नीशियम की मात्रा शरीर में सबसे कम होती है। मैग्नीशियम की मात्रा शरीर में सबसे कम होती है। किसकी, मैग्नीशियम की मात्रा शरीर में सबसे कम होती है। वो क्या चीज़ हम पढ़ रहे थे, तो बृहत के रूप में जो पाया गया था वो सब। मैग्नीशियम सबसे कम क्या चीज़, मैग्नीशियम पाया गया था। सूक्ष्म कहने का मतलब है कि माइक्रो के रूप में पाया जाता है, यानी बहुत कम। इसकी आवश्यकता शरीर में बहुत कम होती है। जैसे कि आपका हो गया आयोडीन, फेरस यानी कोबाल्ट, उसके बाद फिर फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, ये सभी हो गया। जल, ये अकार्बनिक होते हैं। आपसे पूछ लेगा कि जल क्या चीज़ है, अकार्बनिक है। इसका सूत्र होता है H2O। अकार्बनिक उसे कहा जाता है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो इसमें कार्बन नहीं है तो ये हो जाएगा अकार्बनिक। यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बीच 2:1 में होता है। कितना, 2:1 में होता है। क्या चीज़, जल। शरीर में जल कितना परसेंट, 65% यानी जल पाया जाता है शरीर में। आपसे पूछ लेगा कि जल कितना परसेंट रहता है, तो 65%। शरीर में जल कितना परसेंट, 65%। इसकी कमी से निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन, जल की कमी से कौन सा बीमारी, डिहाइड्रेशन बीमारी। इसमें चक्कर आकर व्यक्ति गिर जाता है। डिहाइड्रेशन जब बीमारी हो जाता है तो इसमें चक्कर आकर गिर जाता है। किसकी कमी से, जल की कमी से होता है। यह आपसे पूछ लेगा कि शरीर में यानी टेम्परेचर को कौन नियंत्रित करता है, तो जल। शरीर में टेम्परेचर को कौन नियंत्रित करता है, तो जल हो जाएगा। कौन, तो जल। शरीर में टेम्परेचर को कौन नियंत्रित करता है, तो जल। जल नियंत्रित करता है। उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेता है कौन, तो जल। उत्सर्जन की भी क्रिया में कौन भाग लेता है, तो जल। उत्सर्जन, उत्सर्जन कहने का मतलब है उत्सर्जन, यानी उत्सर्जन कह रहा है। इसमें 1% पानी की कमी से प्यास लग जाता है। व्यक्ति जब 1% की जब शरीर में पानी की कमी हो जाएगा तो क्या चीज़, यानी प्यास लग जाएगा। लेकिन जब 10% व्यक्ति के यानी 10% जब कमी हो जाएगा शरीर में, 10% की पानी यानी कमी हो जाएगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कितना परसेंट, 10%। शरीर में कितना परसेंट यानी जल पाया जाता है, 65%। जल की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये क्या चीज़, जल क्या चीज़, यानी टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है कौन, तो जल। आपसे पूछ लिया कि जनन क्षमता को कौन सा विटामिन में जनन क्षमता को यानी नियंत्रित करता है, तो विटामिन ई। विटामिन ई। और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन जो है वो ब्लड को थक्का बनाता है, तो कैल्शियम यानी विटामिन के ब्लड को थक्का बनाता है। और एक और था कैल्शियम। क्या चीज़ था, कैल्शियम। और हड्डी दांत वगैरह में क्या चीज़ पाया गया था, तो कैल्शियम फास्फेट यानी फास्फोरस पाया गया था। लेकिन हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित कर रहा था, तो पोटेशियम। पोटेशियम का सूत्र होता है कि हृदय की जो धड़कन है उसको कौन नियंत्रित कर रहा था, तो पोटेशियम।
क्या चीज़ हो जाएगा, पोटेशियम। अब यानी शरीर में जो है वो ब्लड किसके कारण नहीं जमता, तो हेपेरिन के कारण। किसके कारण, हेपेरिन के कारण। किसके कारण, हेपेरिन के कारण। और सोडियम जो सूचना को भेजने का काम भी करता है, कौन, तो सोडियम। कौन, तो सोडियम। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात कल के क्लास में हम देखेंगे। जो नए जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, सभी को जय हिंद, जय भारत।